हेलो एवरीवन, देखिए आपके लिए एक और वैकेंसी आई है जो कि बिहार में है और ये बीपीएससी के थ्रू हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये परिवहन विभाग की तरफ से है। बिहार के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के कुल 28 रिक्त पदों पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और आपका वेबसाइट दिया गया है www.bpsc.bihar.gov.in। यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप जाइए वहाँ देखिए, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं कि ये इसमें कितने यहाँ पर आपको दिखाई कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी देख पा रहे हैं, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ जो बिहार में 35% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया रहता है सीट, ठीक है। तो जो अनरिजर्व है उनका 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 3, अनुसूचित जाति 5, अनुसूचित जनजाति के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 2 है और टोटल कितना है 28 है। यहाँ इन्होंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, कि आपका जो वेतनमान यानी जो लेवल पेमेंट का होगा वो 6 है और शैक्षणिक योग्यता यानी जो आपका क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए मैट्रिक पास। दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या आपके पास एक और है कि यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा में क्या है कि ये गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास। और नोट्स में दिया हुआ है कि आपको आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। और इसके बाद उम्र सीमा है, उम्र सीमा आपका किया गया है 37 जो कि अनरिजर्व के लिए, अनारक्षित पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 40 है और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है उनका 42 वर्ष किया गया है। आप टोटल ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी वेबसाइट पर जाकर के सारा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इसको आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा, यानी आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों ही होंगे। लिखित परीक्षा में दिया हुआ है कि 3 पत्र यथा प्रश्न पत्र समान अध्ययन, द्वितीय पत्र ऑटोमोबाइल्स अथवा यांत्रिकी अभियंत्रण और तृतीय पत्र जो होगा मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम। इसके द्वारा ये तीन पार्ट है, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने पूर्णांक का है, कितने नंबर्स के हैं, कितने घंटे का है। तो 100 ये तीनों 100 नंबर के हैं और 2-2 घंटे के हैं। बाकी जो भी है वस्तुनिष्ठ यानी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। और इन्होंने सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जो सिलेबस है यहाँ दे रखा है, ठीक है। ये जो प्रथम पद समान अध्ययन का है यहाँ पर है आपका अंगणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र पूरा ही दिया हुआ है, इसमें पढ़ते रहिए आप, ठीक है। और उसके बाद है द्वितीय पत्र ऑटोमोबाइल यांत्रिकी जो है उसमें से भी आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा और यहाँ पर दिया है कि कहाँ से आपने जो डिप्लोमा किया हुआ उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। और जो तृतीय पत्र है मोटर वाहन नियमावली, ये भी 2 घंटे का है और ये आपको पढ़ना है। नियमावली 1992 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय वाहन नियमावली 1989, इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए साक्षात्कार का यहाँ पर दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विषयों के ज्ञान, आपको पता है इंटरव्यू में ये क्या पूछेंगे आप से जो मतलब कि जो आपका है इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जानना चाहते हैं ये इंटरव्यू के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरह से आपका किया जाएगा, ठीक है। और चलिए ये पूरी डिटेल्स आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। अगर कहीं डाउट हो या फिर कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही, उसमें ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।